हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन कर रहे थे। हम लोगों ने कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे टॉपिक स्टडी किए थे। आज हमें कैपेसिटर्स कंटिन्यू करना है। कौन सा टॉपिक शुरू करना है? कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम रिवाइज करेंगे, इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे और कोई भी जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड उनको स्टडी करेंगे। तो आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बातें। इधर देखिए, हम सबको पता है कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। क्या काम करता है? इट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली। जो चार्ज स्टोर करता है Q इज इक्वल टू CV ऑन वन प्लेट, और जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज हाफ CV स्क्वायर, है ना। और कितनी एनर्जी स्टोर होगी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एनर्जी डेंसिटी, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इनमें किसी में भी डाउट है आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। क्लियर? इसके बाद हमने पढ़े जैसे अलग अलग तरह के कैपेसिटर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। टाइप्स के अंदर आपने देखा सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होती है, दिस इज हैविंग टू प्लेट्स हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर। एक को पॉजिटिव चार्ज दिया है, दूसरे को अर्थ कर रखा है। इन दोनों के बीच में सेपरेशन D, इसका प्लेट एरिया कॉमन प्लेट एरिया A, तो कैपेसिटेंस इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अगर हम यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दें तो कैपेसिटेंस विल बी K टाइम्स C1। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, बिफोर डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन इट इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। यहाँ से पता चलता है एरिया जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी। डिस्टेंस जितना कम होगा प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी। ये फैक्टर्स हैं जो हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इफेक्ट करते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। एनीवन? क्लियर है बेटा ये पॉइंट्स 4 तक? इसके बाद देखिए, आपने पढ़ा स्फेरिकल। अगर एक हॉलो स्फीयर है, इसको चार्ज कर दिया तो इसके और अर्थ के बीच में कैपेसिटेंस बनती है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में होता है? इस कंडक्टिंग स्फीयर और अर्थ के बीच में। अगर इसका रेडियस R है तो कैपेसिटेंस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और अगर सराउंडिंग मीडियम में डाइलेक्ट्रिक डाल दें तो K टाइम्स C1। इसके अलावा आपने देखा था कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं कैपेसिटर्स का, तो सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है और वोल्टेज डिवाइड होती है प्रोपोर्शनली। ठीक है? और 1/C इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने देखा है कि वोल्टेज कांस्टेंट होती है और चार्ज डिवाइड होता है, और कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बातें आपको ध्यान रखनी है बेसिक्स में से। क्लियर? अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। यहाँ तक किसी और टॉपिक में, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन चल रहा है, किसी और टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। पूछ रहा हूँ मैं आपसे, है कोई और इसमें कैपेसिटर्स में कोई भी और डाउट है किसी को? एनीवन? क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर है C, एक कैपेसिटर है C 2C। यहाँ पर वोल्टेज V लगाई। अगर C के अक्रॉस
5 वोल्ट है, तो V की वैल्यू कितनी है? फाइंड V जल्दी। लेट मी सी हु गिव्स द आंसर। क्या हुआ? आंसर दो। वैभव क्या आंसर है? सिमरन क्या आंसर है बेटा, बताओ। प्रियंका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया इनका, देखते हैं कौन आंसर देता है। लवीना क्या आंसर होगा? साहिल, नोबडी। देखो, कैपेसिटेंस सीरीज में है, तो सीरीज में जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है, और वोल्टेज होती है Q बाई सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटेंस के। तो दोनों की वोल्टेज होगी V1 और V2, वो C2 और C1 की रेशियो के बराबर होगी, यानी 2C बाई सी, यानी 2:1। अब मुझे मालूम है जो पहली V1 है वो 2:1 में, यानी 2 नीचे होता है दोनों का सम, 2/3 ऑफ V, दैट इज 5 वोल्ट, है ना। 2/3 ऑफ V, और उसकी वैल्यू बता रखी इसने 5 वोल्ट, तो V कितना हो गया? 15/2, यानी V कितना हो गया? 7.5। मतलब इसकी वोल्टेज यहाँ पे 2.5 वोल्ट है, और ये 5 है, और दोनों का सम मिला करके ये 7.5 वोल्ट है। कितना प्यारा क्वेश्चन, देखिए जल्दी नोट करिए फटाफट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कितनों को समझ में आ गया हाथ रेज करिए बेटा, और जिसको डाउट है मुझसे दोबारा पूछ लीजिए। जिनको क्लियर है रेज योर हैंड्स प्लीज, एवरीवन। जिसको भी क्लियर है, जिसको डाउट है वो मुझसे बात करिए। वैभव, ये 0.4 कैसे आंसर दिया आपने बेटा? सर ये गलत निकल गया अच्छा, है। अभी ये समझ में आया आपको वैभव? यस सर। बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लग रहा है कि सर ने कर दिया, क्योंकि एक्चुअल में देखो, रेशियो प्रोपोर्शन से हमने पहले देखा कि वोल्टेज जो है वो कैपेसिटेंस के इनवर्स में, और उसके हिसाब से फिर टोटल वोल्टेज निकाल लिए, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास 6 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, और ये 2 माइक्रोफैरड है, 3 कैपेसिटर्स है, और इनके क्रॉस हमने 12 वोल्ट की सप्लाई लगाई है। कह रहा है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 3 कैपेसिटर्स, तीनों की वोल्टेज निकालिए, C1 C2 और C3, तीनों की वोल्टेज निकालिए। फाइंड V1 V2 एंड V3, जल्दी निकालिए और आंसर डालिए कमेंट बॉक्स में, फास्ट एवरीवन।
हाँ भाई, आंसर नहीं डाला अभी तक किसी ने, जल्दी करिए। आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितनी आएगी सीरीज में? सी इक्विवेलेंट विल बी 1 माइक्रोफैरड, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, यही है ना 1/c। तो 6 एलसीएम लेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 प्लस 1, दैट इज 6/6 एंड दैट इज 1। 1/c इज 1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे अगेन, दैट इज 1। ये आ गया c। अब चार्ज जो डिवाइड होता है q, वो कितना होता है? cv। तो 1 माइक्रो और वोल्टेज है 12, तो आ जाएगा 12 माइक्रो कूलम। अब क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, इन सीरीज चार्ज सबका सेम होता है। वोल्टेज v1 क्या होगी? q/c1। v2 क्या होगी? q/c2। और v3 क्या होगी? q/c3। q1 या q2 q3 सब सेम है। 12 और c1 कितना है? c1 है आपका 2, माइक्रो और माइक्रो कट जाएंगे, तो आ गया 6 वोल्ट पहले वाला। दूसरे वाला आ गया 12/3 यानी 4 वोल्ट, और तीसरे वाला आ गया 12/6 यानी 2 वोल्ट। तो आपके पास तीनों वोल्टेजेस आ गए। v1 is 6 volt, v2 is 4 volt and v3 is 2 volt। दिस शुड बी योर आंसर। चेक कर लीजिए एक बार सभी लोग, कोई भी डाउट है तो मुझसे बात करिए। 642 साहिल हल्दर, वेरी गुड बेटा, आपका आंसर सही है। बाकी लोग भी देखिए इसको ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 12 माइक्रोफैरड है और ये 6 माइक्रोफैरड है, दोनों के क्रॉस एक अननोन वोल्टेज। अगर 6 माइक्रोफैरड में 2 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो करता है, तो आपसे पूछ रहा है v की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ v। निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ v करके देखिए जल्दी फटाफट, एंड राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। जल्दी करिए, आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स, इट शुड नॉट टेक सो मच टाइम, यू आर टेकिंग मोर टाइम। देखिए एक कैपेसिटर और एक चार्ज दिया हुआ है आपको, यहीं से समझ में आ जाता है। तो यहाँ की वोल्टेज आ जाएगी, क्या होगी वोल्टेज? v इक्वल टू q/c, तो 2/6 यानी 1/3 वोल्ट। यही यहाँ पर देखिए 1/3 वोल्ट, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो 1/3 वोल्ट। तो सप्लाई कितनी होगी? 1/3 वोल्ट। बोलो क्या हुआ? और कुछ पूछता, मान लो कहता यहाँ का चार्ज कितना है, तो जब 1/3 वोल्ट होती है तो Q इक्वल टू CV, तो ये आ जाता 4 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज सप्लाइड 4 + 2 6 माइक्रोकूलम। चेक कर लीजिए, इज दैट ओके और नॉट ओके? अभी तो सिर्फ ये पूछा था, बाकी चीजें भी पूछता तो आप आराम से बता सकते थे। कितनों को क्लियर है यहाँ तक? हाथ रेस करिए, और जिसको डाउट हो मुझसे बात करिए। इन एनी क्वेश्चन आई हैव टॉट टिल नाउ, कोई भी डाउट आ रहा हो यू कैन आस्क।
चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 27 spherical drops of radius 3 millimeter carrying 10 की पावर -12 coulomb charge each are combined to form a single drop. Are combined to form a single drop. Find the capacitance and potential of the larger drop. निकालिए। जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसका कैपेसिटेंस और पोटेंशियल निकालना है। Find capacitance and potential of the larger drop. निकालिए फटाफट, राइट योर आंसर्स। (27 spherical droplets यानी 27 into volume of each 4/3 pi r1 cube should be equal to बड़ा वाला ड्रॉप 4/3 pi r2 cube। तो इसका मतलब हुआ 3r1 is equal to r2। तो r2 जो है वो 3 टाइम्स r1 होगा। बड़ी ड्रॉपलेट का जो रेडियस है वो छोटी ड्रॉपलेट से 3 गुना ज्यादा होगा। अब कैपेसिटेंस C2 क्या होगा 4 pi epsilon naught r2। अब 4 pi epsilon naught r2 क्या है 3r1। तो ये क्या हो गया 3 टाइम्स C1। तो जो नया कैपेसिटर होगा वो हो जाएगा 3 टाइम्स C1। पहले कैपेसिटर का 3 टाइम्स हो जाएगा। अब इससे पहले कैपेसिटर की वैल्यू बता रखी नहीं, नहीं बता रखी, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। C1 यहाँ निकाल लेते हैं हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 into 10 की पावर 9। तो हो जाएगा 1/9 into 10 की पावर रेसिप्रोकल। r1 कितना है 3 मिलीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। 3 मिली यानी 10 की पावर -3। तो इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है 1/3 और 10 की पावर -12। ये फैरेड आएगा, मतलब 1/3 माइक्रो फैरेड, नहीं पिको फैरेड। तो अब ये आ जाएगा आपके पास C2 आ जाएगा 3 into 1/3 picofarad, that is 1 picofarad. This will be the capacitance of new capacitor form first। उसके बाद बोलता है what is the potential V2। तो V2 क्या होगा V is Q by C, तो Q2 by C2। 27 ड्रॉप मिलती है तो 27 into 1 का चार्ज और C2 is 3 times C1। तो यानी कहने का मतलब हुआ आपके पास दिस इज 9 टाइम्स पहले वाली वोल्टेज 9V1। देखिए भाई Q2 क्या है 27 ड्रॉप्स मिली तो 27 Q1 और C2 क्या है 3 टाइम्स C1। तो ये हो गया 9 टाइम्स V1 और V1 क्या था Q1 by C1। Q1 कितना है देखिए 10 की पावर -12 और C1 कितना है कहाँ चला गया 1/3 into 10 की पावर -12। दैट बिकम्स 3 वोल्ट। तो हो गया 9 3 जा कितना हो गया 27 volt। This is the potential. This is the final answer 27 volt for potential and 1 microfarad for capacitor। It's a very good awesome question। ध्यान से देखिए, सभी लोग पढ़ के देखिए, बड़े आराम से पढ़ के देखिए। कोई डाउट है तो मुझसे बात करिए। गौतम मीना आपने आंसर दिया था 0.33 वोल्ट।
देखो वो सही नहीं है ना, 27 वोल्ट है बेटा। सर पिछले का था वो। जो पिछले का था मैं अभी देख रहा हूँ। अभी समझ में आ गया आपको? कितनों को समझ में आ गया? हाथ रेस करिए, जिसको डाउट है वो मुझसे बात करिए। रेज योर हैंड दोज हु गॉट इट, और जिसको भी डाउट है वो बात करो। जानवी और वैभव, क्या दिक्कत है बेटा बताओ? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए, टू कैपेसिटर्स of 6 microfarad and 12 microfarad, two capacitors of 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series to a battery. Are connected in series to a battery of unknown potential. इसकी voltage पता नहीं है. If voltage across 6 microfarad is 2 volt, if voltage across 6 microfarad is 2 volt, find V. 6 माइक्रोफैरेड के क्रॉस 2 वोल्ट पोटेंशियल है, तो V की वैल्यू कितनी है? जो कॉम्बिनेशन पे वोल्टेज लगाई हुई है उसकी वैल्यू बताइए आप। जल्दी बताओ बेटा। क्या हो, ये पहला क्वेश्चन था जो आज करवाया मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। मैंने कहा देखिए कितने रिकॉल कर रहे हैं भाई। वोल्टेज दे रखी है और ये आपके पास कितना है, कैपेसिटेंस दे रखी, तो चार्ज कितना हुआ? Q इज इक्वल टू CV, तो चार्ज हो गया 12 माइक्रो कूलम। आपको पता है चार्ज 12 माइक्रो कूलम दोनों में सेम होगा क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो इसकी वोल्टेज कितनी होगी? Q2 बाई C2, चार्ज सेम है 12 और वोल्टेज 12, 1 आ गई वोल्टेज। तो ये 2 वोल्ट और 1 वोल्ट मिलके कितना हो गया? ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरेड का, इसको हम चार्ज करते हैं 3 वोल्ट से, फुल्ली चार्ज करते हैं। दूसरा कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैरेड का, इसको चार्ज करते हैं हम 3 वोल्ट से। दोनों को 3 वोल्ट से चार्ज किया। ध्यान देना, both the capacitors are fully charged by 3 volt potential. After being charged, they are disconnected from respective sources and connected across each other. Find common potential और दूसरा final charge on both capacitors. निकालिए।
पहले कैपेसिटर को चार्ज किया फुल्ली, फिर दूसरे को चार्ज किया फुल्ली, और चार्ज होने के बाद दोनों को सप्लाई से निकाल करके एक दूसरे के अक्रॉस लगा दिया। यूं। कह रहा है ऐसा करने पर इनकी कॉमन वोल्टेज क्या होगी, C1 C2 की। C1 था 6 माइक्रोफैरड और C2 था आपका 3 माइक्रोफैरड। कितना होगा कॉमन वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल में आपने लगाया है तो वोल्टेज तो सेम होनी चाहिए। क्या वो 3 ही रहेगी, पहले 3 थी, या कुछ और होगी, और होगी तो कितनी होगी। क्या होती कॉमन वोल्टेज, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, अगर आपको याद हो फॉर्मूला। तो C1 V1 क्या है, 6 इंटू 3, माइक्रो एक्रो सब कट जाएंगे। C2 V2 क्या होगा, 3 इंटू 3 अपॉन C1 प्लस C2, 6 प्लस 3, तो कितना हो गया, ऊपर आ गया 18 प्लस 9 यानी 27 अपॉन में 9, तो दैट इज 3 वोल्ट ओनली। तो कॉमन सप्लाई जो कॉमन वोल्टेज होगी वो यहाँ पर 3 वोल्ट ही है। क्यों, क्योंकि पहले से ही दोनों की वोल्टेज सेम थी और पैरेलल में भी वोल्टेज सेम ही होती है। अगर पहले से वोल्टेज अलग अलग होती तो फिर यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम वोल्टेज को कैलकुलेट करके जो भी आता वैल्यू वो लिख देते। कह रहा है फाइनल चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर, तो Q1 क्या होगा C1V और Q2 क्या होगा C2V। तो C1V कितना है, C1V 6 3 जा 18 माइक्रोकूलम, और नेक्स्ट इसमें कितना है 3 3 जा 9 माइक्रोकूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल चार्ज। तो क्वेश्चन अराइजेस, क्या चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आ रहा, जितनी पहले वोल्टेज थी उतनी ही बाद में वोल्टेज है, तो देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर वोल्टेज चेंज होती तो आप देखते कि इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज दोनों कैपेसिटर्स के सेम होते। देख लीजिए यहाँ तक, कोई डाउट है तो बात करिए। I think it is clear to all of you. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं बेटा। Find equivalent capacitance. निकालिए, क्या आंसर होगा पहले का। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए और दूसरे का भी आंसर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस across the terminals that are open, ये टर्मिनल्स ओपन कर रखे हैं। शिवेंद्र, गौतम, दोनों का सही है बेटा। 3C, गौतम 2C कैसे लिखा बेटा, 3C है। देखो पहले वाला नेटवर्क जो है इसमें तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में, आप देखिए याद है आपको शॉर्टिंग कर रखी तीनों, C is in parallel with C is in parallel with C, तो आंसर विल बी 3C। और अगले वाला अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये व्हीट स्टोन्स ब्रिज है, बैलेंस्ड कंडीशन, याद आ रहा है, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन्स ब्रिज। तो बीच वाला कैपेसिटर इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो आपके पास ये दोनों सीरीज में आएंगे 2C, और ये दोनों सीरीज में आएंगे नॉट 2C, सीरीज में C/2 और ये C/2,
और C/2 और C/2 पैरेलल में होंगे, तो पैरेलल में होंगे तो फाइनल आंसर विल बी सी। चेक करिए, तो पहले वाले में 3C और दूसरे वाले में आंसर सी होना चाहिए। अगर इसमें से किसी में भी डाउट है तो आप मुझसे बात कर लीजिए, किसी को भी। कितनों को क्लियर है यहाँ तक, हाथ रेज करो। इनको क्लियर है, हाथ रेज करिए। जिसको डाउट है वो बात करिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए 80 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर is charged by 50-volt battery and then connected across another uncharged बैटरी हटा दी है। ध्यान देना, पहले 80 माइक्रोफैरेड को 50 वोल्ट से चार्ज किया, बैटरी हटा दी है, और उसके बाद कनेक्टेड अक्रॉस अनदर अनचार्ज्ड 320 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर। फाइंड चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर। निकालिए निकालिए एंड राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। जल्दी करिए। हो रहा है नहीं हो रहा? एट्टी माइक्रोफैरेड को चार्ज किया 50 वोल्ट से और 320 अनचार्ज है, तो कॉमन वोल्टेज वाला क्वेश्चन हुआ C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब आप देखिए C1 है 80 और V1 है 50 और V2 0, तो C2V2 0 हो गया। नीचे C1 प्लस C2 80 प्लस 320 दैट इज 400। माइक्रो माइक्रो कट जाएगा। आप देखिए ये कितना आ रहा है वोल्टेज, ये ऊपर आ गया 4000 अपॉन में 400 एंड दैट इज 10 वोल्ट। ये वोल्टेज आ गई। कह रहा फाइंड चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर Q2। क्या होगा? C2 इज 320 और V इज 10, तो 3200 और यूनिट क्या थी इसकी? माइक्रो, तो 3200 माइक्रो कूलम। दिस शुड बी द फाइनल चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर। देखो ध्यान से देखो, कोई डाउट है दोबारा पूछो, बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं आप, पूछिए तो सही। अच्छा अगला क्वेश्चन लीजिए फिर, अगर ये क्लियर है तो। आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में एयर फील्ड है, इसकी कैपेसिटेंस इज C0 and that is obviously epsilon naught A by D, where D is separation between the plates। ठीक है, अब हम इसके साथ क्या करते हैं, इधर देखिएगा, हम इसके यहाँ पर K1 डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, यहाँ पर K2 डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, और इस पूरे में K3 डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। दिस इज K2 जो मैंने ग्रीन कलर से शेड कर दिया, जो K1 है दैट इज व्हाइट एंड K3 इज ब्लू। ठीक है, ये D/2 है, ये भी D/2, और ये एरिया आधा है A/2
A/2 प्लेट एरिया जो शेयर हो रहा है, कह रहा है फाइंड न्यू कैपेसिटेंस, निकालिए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ न्यू कैपेसिटेंस। फाइंड आउट न्यू कैपेसिटेंस निकाला बच्चों? पूछ रहा हूँ आपसे। आई गॉट वन आंसर। किसका है? अंकित। और लोगों को सॉल्व करिए जल्दी, फटाफट सभी लोग आंसर देखिए, फिर चेक करते हैं सही है गलत है। देखो सी नॉट क्या था? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आपको इन टर्म्स ऑफ सी नॉट चाहिए। आपको बताया है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, ये आपके पास बेसिकली K1 और K2 वाले दोनों कैपेसिटर सीरीज में और K3 वाला इनके अक्रॉस है, ये नेटवर्क बना। तो C1, C2 और C3 ये तीन। अब C1 होगा क्या? देखो यहाँ पे C1 C2 सीरीज में, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है C1 C2 सीरीज में, तो ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, और C3 पैरेलल में तो ऐड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आना चाहिए दैट शुड बी C1 C2 प्लस C3 इंटू C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस शुड बी द फाइनल आंसर। अब यहाँ आपके पास C1 C2 और C3 की वैल्यूज कितनी है वो और चेक कर लेते हैं। तो C1 कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये फॉर्मूला होता है। तो एरिया इसका आधा हो गया A बाई 2 और डिस्टेंस भी आधा हो गया D बाई 2 और K1 डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो ये कितना हो गया? ये हो गया K1 C नॉट। देखिए 2 2 कट गए, K1 C नॉट। इसी तरह C2 भी सेम आएगा, दैट इज K2 C नॉट। C3 कितना आएगा जरा चेक करते हैं। एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी फॉर्मूला होता है। एरिया क्या है? A बाई 2 और डिस्टेंस क्या है? D। एरिया A बाई 2 हो गया, डिस्टेंस D, डाइलेक्ट्रिक K3। तो ये कितना हो गया? ये हो गया K3 बाई 2 C नॉट। इज दैट ओके? पूछ रहा हूँ मैं आपसे। यस सर। तो आपके पास अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे डाल देते हैं इसके अंदर। तो C1 C2 ऊपर प्रोडक्ट है, तो क्या हो गया? K1 K2 C नॉट और C नॉट, तो C नॉट स्क्वायर, यही हुआ ना। देखिए C1 C2 और इधर प्लस में क्या है? C3। C3 क्या है? K3 बाई 2 C नॉट और ब्रैकेट में है C1 प्लस C2, तो K1 प्लस K2 और C नॉट यहाँ कॉमन, और नीचे क्या है? C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 नीचे, तो वो कितना है? K1 प्लस K2 C नॉट। अब आप देखिए एक C नॉट कॉमन आके कट जाएगा, कट जाएगा। ऊपर क्या बचा?
2k1 k2 प्लस k3 k1 प्लस k2, बाहर पूरे में C नॉट कॉमन ले लिया, नीचे 2 चला गया और 2 k1 प्लस k2. दिस शुड बी योर फाइनल आंसर. चेक करिए. इज दैट ओके? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए. आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कितनों को क्लियर है यहाँ तक? हाथ रेस करिए, और जिसको डाउट है वो बात करिए. चलिए, वेरी गुड. एक और क्वेश्चन करते हैं हम. जी, आपके पास C1, C2, C3 और C4 चार कैपेसिटर्स का नेटवर्क है. अगर इसे कॉम्बिनेशन के क्रॉस हम 20 वोल्ट लगा रहे हैं, क्वेश्चन इज फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस C3. C3 का चार्ज और वोल्टेज निकालो. फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस C3. फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस C3. जल्दी करिए, फटाफट. जल्दी करिए, वेटिंग फॉर आंसर. एटलीस्ट लास्ट क्वेश्चन तो सॉल्व करके दिखा सकते हो यार. ऐसा थोड़े आलस नहीं करोगे तो हो जाएगा. चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस C3. करने के बहुत सारे तरीके हैं. स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाओगे, आपको हर एक की चार्ज और वोल्टेज पता चल जाएगी. याद है ना? स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन, स्टेप बाय स्टेप उल्टा, हर एक की चार्ज और वोल्टेज पता चल जाएगी. बाकी यहाँ पर सिर्फ एक की पूछी हुई है, तो मुझे इतनी मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है. अगर मैं इस नेटवर्क को देखूं, तो ये 10 है, और बाकी सारे को आप सॉल्व करोगे तो वो भी 10 आ रहा है. तो 20 वोल्ट दोनों में बराबर बराबर डिवाइड होगी, 10 वोल्ट और 10 वोल्ट. अब जब मैं इसकी स्प्लिट अप को देखता हूँ, मुझे C3 पे जाना है. मुझे मालूम है यहाँ पे 10 वोल्ट आ गई, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन की भी 10 वोल्ट होगी. और वोल्टेज कैपेसिटेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो यहाँ से पता चला V2 और V3 की रेशो C3 और C2 की रेशो यानी 12/6 यानी 2:1 के बराबर होगी. तो मुझे चाहिए कौन सा? V2 और V3 की रेशो कैपेसिटेंस के इनवर्स है. मुझे चाहिए V3 चाहिए, दैट इज 1/3 ऑफ टोटल वोल्टेज ऑफ द सप्लाई, दैट इज 10 वोल्ट. तो आंसर विल बी 10/3, यानी वोल्टेज हो गई 10/3 यानी 3.33 वोल्ट. बोलो हाँ या ना. और चार्ज चाहिए, तो Q3 इज C3V3. तो C3 इज 12 एंड दैट इज 1/3, 10/3, और इट इज माइक्रो कूलम. So that becomes 40 microcoulomb. This is the charge
and that is the voltage. देखो ध्यान से, आपको हर एक का निकालना होता तो स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन और स्टेप बाय स्टेप उल्टा जाता। बाकी मुझे पर्टिकुलरली C3 का निकालना था तो मैंने C3 को टारगेट कर लिया। अगर बोलता C2 का निकालो तो क्या होता, तो C2 का वोल्टेज क्या होता है यहाँ पे V2 वाला, V2 यानी 2/3 हो जाता, 2/3, पता है ना कैसे रेशियो डिवाइड करते हैं, 2/3 ऑफ 10, 2/3 ऑफ 10 अकॉर्डिंगली चार्ज आ जाता। अगर C4 का बोलता, सिर्फ C4 का, तो इसकी तो 10 वोल्ट आ ही रखी है, चार्ज कितना होता 60, Q इज इक्वल टू CV, तो 10 इंटू 6 60 माइक्रोकूलम। हाँ या ना? कितनों को समझ में आ गया यहाँ तक? हाथ रेज करिए, कितनों को क्लियर है? रेज योर हैंड्स बच्चों। जिसको डाउट है वो बात करिए। वेरी गुड, चलो किसी को भी डाउट है यू कैन टॉक टू मी। यहाँ पर कैपेसिटर्स का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर, वी हैव डन द कंप्लीटेड द रिवीजन ऑफ कैपेसिटर्स, और ऑब्वियसली साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है आपका। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन सबको करवाए हुए हैं कॉपी में, पहले जो करवाए थे, ध्यान से सुन लो, जो कॉपी में पहले करवाए थे और जो रिवीजन के टाइम पे करवाए हुए हैं, इन सबको अच्छे से रिवाइज कर लो। और अगर कोई भी डाउट है तो keep those doubts ready in the next class, and after completion of doubts we will move on to some other chapter. See you all in the next lecture. Goodbye.